अगर आप पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं तो खाइए, लेकिन नॉर्मल वाले, कैरेमल वाले मीठे पॉपकॉर्न नहीं, क्योंकि इस पे आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने के लिए बुक्स खरीदना चाहते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप उसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोटबुक खरीदने पर आपको 12% का जीएसटी भरना पड़ेगा। ये पेन, जो कि एक बेसिक नीड है ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में, इस पेन को खरीदने पर भी आपको 18% का जीएसटी भरना पड़ेगा। शायद इनके पेन मार्स पर भी लिखते हैं। अब आप बोलोगे कि हिमांशु, अगर हम इन सब चीज़ों में 10-20 रुपए का टैक्स भर भी देते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप इस बात से शायद अनजान है कि आप महीने में हज़ारों और शायद साल में आपकी फैमिली लाखों रुपए सिर्फ टैक्स में ही भर रही है, जिसके बदले ना तो आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ मिल रही है, ना अच्छी हवा, ना अच्छी सिटी और ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। I can do more, I wish to do more, but there are limitations in taxation. जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स। कर ऐसा लगता है कि सारी टैक्स वसूली ये सरकार मिडिल क्लास लोगों से करती है और जो इनके करोड़पति अरबपति दोस्त होते हैं उनको सिर्फ फायदे ही फायदे दिए जाते हैं। साल में आपकी फैमिली लाखों रुपए सिर्फ टैक्स में ही भर रही है। खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स। डेली यूज होने वाली वेजिटेबल से लेकर गोल्ड, कार, बाइक्स, छोटी से लेकर हर बड़ी चीज का प्राइस आज ऑल टाइम हाई पर है। इस साल इंडिया में फूड इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 11% तक का बढ़ा है। और जिसको अभी भी समझ नहीं आया इन्फ्लेशन क्या होता है, एक बार अपने बॉस से बोलना 11% की सैलरी बढ़ाने को, वो आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स पूरे देश में नहीं है, ये प्रॉब्लम्स है सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के साथ। क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज तो तगड़ा प्रॉफिट कर रही है और हर साल इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉइज की सैलरी उतनी की उतनी ही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको सैलरी मिलती है तो उस पर आपको 5 से 30% तक का टैक्स देना पड़ता है। और ये टैक्स देने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि अपनी सैलरी से आप कुछ खरीद लें, तो जो सामान आप खरीदना चाहते हैं उस पर भी आपको 5 से 28% तक का टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये पैसे सेव कर लूँ या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर दूँ, तो उस पे भी आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप चेस चैंपियनशिप जीत के पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन भी कर देते हैं तो भी आपको 42% का टैक्स देना पड़ेगा। एक तरफ है गुकेश जैसे लोग जो कि चैंपियन बन के पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है निर्मला सीतारमन जैसे लोग जो कि नॉर्मल पॉपकॉर्न पे 5% जीएसटी और कैरेमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लगा के पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवा रहे हैं। सारी कंपनीज ने अपने कार के रेट्स गिरा दिए, सारी कंपनीज अपने कार डिस्काउंट पे दे रही है, लेकिन फिर भी उनकी कार की बिक्री नहीं हो रही है क्योंकि लोगों के पास स्पेंड करने के लिए पैसा ही नहीं है। कई लोग तो अपनी डेली लाइफ की बेसिक चीजें तक नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा परचेसिंग पावर उतनी ही कम होती चली जाएगी। आज एक मिडिल क्लास फैमिली टियर 1 या टियर 2 तो छोड़ो, टियर 3 सिटी तक में घर लेने की हालत में नहीं है। लेकिन अगर आप घर खरीद भी लेते हैं तो उस पे भी आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा। इंडिया के जीडीपी जहां 2023 में अप्रैल से जून के मंथ में 7.2% थी, वो 2024 में गिरकर 5.9% पर आ गई। अगर आपको डाउट है कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि एक कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन को डिफाइन करता है। एक बढ़ती हुई जीडीपी की वजह से जॉब्स और सैलरी दोनों बढ़ती है, और एक घटती हुई जीडीपी की वजह से इसका उल्टा होता है। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो जीडीपी एक देश की औकात होती है। आपको लग रहा है कि टैक्स के पैसे से हमारे देश में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है और देश विकसित हो रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। दिल्ली, बॉम्बे जैसी मेट्रो सिटी में भी रोड पे गड्ढे हुए रखे हैं, तो आप टियर 2 या टियर 3 सिटी वाले तो भूल ही जाओ। और अगर गवर्नमेंट रोड बना भी देती है तो वो भी आपके लिए फ्री नहीं है, उस पर भी आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, तो इसका जवाब आपके आसपास ही है। आपके आसपास के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सारे करोड़पति ही होंगे, लेकिन एक पॉलिटिशियन की सैलरी सिर्फ 10,000 से लेकर 5 लाख तक होती है। लेकिन जिन पॉलिटिशियन की सैलरी 10,000 से लेकर 40-50 हज़ार भी है, उनके पास आज एक बंगलो है, गाड़ी है, नौकर चाकर है और करोड़ों रुपये हैं। हमारी गवर्नमेंट लोगों के टैक्स के पैसे से पॉलिटिशियंस को एक घर देती है, गाड़ी देती है, नौकर चाकर देती है, और वही पॉलिटिशियन लोगों के टैक्स के पैसे को लूट कर और करोड़पति बनते जा रहे हैं। अब मैंने जितनी भी चीजें बताई है ये सब एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सबसे अच्छा और इफेक्टिव सॉल्यूशन बताऊं? निर्मला सीतारमन को उसके पद से हटा दो। खैर, इतनी गालियां सुनने के बाद तो मैं खुद रिजाइन कर देता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अगर सच में इन सब चीज़ों में सुधार चाहती है
तो मिडिल क्लास फैमिली के हाथ में थोड़ा पैसा देना होगा ताकि वो स्पेंड कर सके, उनकी परचेसिंग पावर बढ़े, तभी देश की जीडीपी बढ़ेगी। जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जैसे आटा, दाल, चावल, या जो एजुकेशन के रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे स्कूल फ़ी या स्टेशनरी के प्रोडक्ट, इन सब से टैक्स हटाया जाए। गवर्नमेंट कहती थी पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब इंडिया तो पढ़ना चाहता है लेकिन आपका एक हाथ हमेशा हमारी जेब में ही रहता है। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।